आज हम बात करते हैं पोंटी चड्ढा की। आखिर कौन था ये पोंटी चड्ढा जिसका नाम चीमाबाई ने अपने गाने में लिया था? आओ जानते हैं इसकी पूरी कहानी, गरीबी से लेकर शराब के साम्राज्य तक और फिर उसकी हत्या तक। गुरदीप सिंह चड्ढा, जिन्हें पोंटी चड्ढा के नाम से जाना जाता था, उत्तर भारत के सबसे प्रभावशाली और विवादित बिजनेसमैन में से एक थे। उनका नाम शराब के ठेकों से लेकर रियल एस्टेट, मनोरंजन और राजनीतिक गलियारों तक गूंजता था। उनका जीवन एक साधारण व्यापारी से शराब माफिया और फिर एक रहस्यमयी हत्या तक का सफर रहा। एक बचपन और संघर्ष। पोंटी चड्ढा का जन्म 1957 में पंजाब के रुद्रपुर में हुआ था। उनका परिवार ज्यादा अमीर नहीं था। उनके पिता किसान थे, लेकिन बाद में वे उत्तर प्रदेश में शराब का छोटा कारोबार करने लगे। बचपन में पोंटी को पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनमें व्यापारिक दिमाग बचपन से ही था। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता के छोटे शराब कारोबार को आगे बढ़ाने की ठानी। धीरे धीरे वे सरकारी शराब के ठेके लेने लगे और इस धंधे में तेजी से अपना सिक्का जमाने लगे। दो शराब के धंधे में बादशाहत। पोंटी ने 90 के दशक में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तर भारत में शराब के व्यापार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वे इस बिजनेस में मोनोपोली बनाने में कामयाब हो गए। उनके पास इतने शराब के ठेके थे कि उन्हें शराब किंग कहा जाने लगा। उनका कारोबार शराब तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने वेव ग्रुप की स्थापना की, जिसमें रियल एस्टेट, चीनी मिलें, सिनेमा हॉल, मॉल और मनोरंजन उद्योग भी शामिल थे। लखनऊ, नोएडा और दिल्ली में उनकी कई प्रॉपर्टी थी। 3 राजनीति से कनेक्शन और सत्ता की ताकत। पोंटी चड्ढा का राजनीति से गहरा नाता था। वे मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं के करीबी माने जाते थे। उत्तर प्रदेश में जब भी सत्ता बदली, पोंटी का दबदबा बना रहा। राजनीतिक संबंधों की वजह से ही वे उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री के एकल वितरक बन गए। मतलब, पूरे राज्य में सरकारी शराब की बिक्री सिर्फ उनकी कंपनी के जरिए होती थी। इससे उन्हें करोड़ों का मुनाफा हुआ। 4 काले धन और विवाद। पोंटी चड्ढा का नाम कई बार अवैध संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के मामलों में आया। 2011 में आयकर विभाग ने उनके 17 ठिकानों पर छापे मारे और 175 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। खिलाफ कई केस दर्ज हुए, लेकिन मजबूत राजनीतिक संबंधों की वजह से उन पर कभी सीधी कार्रवाई नहीं हुई। उनका बिजनेस बढ़ता गया, लेकिन विवाद भी बढ़ते गए। 5 पारिवारिक विवाद और हत्या। 17 नवंबर 2012 का दिन पोंटी चड्ढा के जीवन का आखिरी दिन साबित हुआ। उनका अपने छोटे भाई हरदीप चड्ढा से जायदाद और बिजनेस को लेकर विवाद चल रहा था। इस दिन दिल्ली के छतरपुर फार्म हाउस में एक बैठक के दौरान दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि हरदीप ने गुस्से में पोंटी पर गोलियां चला दी। जवाब में पोंटी के सुरक्षा कर्मियों ने मौत के बाद साम्राज्य का हाल पोंटी चड्ढा के बाद उनका साम्राज्य उनके बेटे मोंटी चड्ढा ने संभाल लिया। वेव ग्रुप अब भी कई सेक्टरों में काम कर रहा है, लेकिन पोंटी जैसा दबदबा किसी और का नहीं रहा। उनकी कहानी गरीबी से अमीरी, फिर सत्ता और अंत में एक दुखद हत्या की कहानी बन गई। निष्कर्ष, पोंटी चड्ढा एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी मेहनत और राजनीतिक ताकत से शराब के व्यापार में एक चित्र राज किया, लेकिन सत्ता और संपत्ति की लड़ाई में उनकी जिंदगी का अंत